श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 291 से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक कथा। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरत एहि काल। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनु मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए आकीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रेमाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरहु विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रियवासियों में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी, भये प्रेम वस विकल विशेषी। समयु सुमझी धर धीरज धराजा, चले भरत पही समित सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भैली ने, अवसर सरीस सुवासन दीने। तात भरत कह तेरे तुराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। धृतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुम तो श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत
धर्म रत सब कर शील स्नेहु, संकट सहत सकोच वस, कहेउ जो आयुष दे। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलकित नैन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी, प्रभु प्रिय पुण्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय ने बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशल्यादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अवोनिधि आपुन आजू, शिशु सेवक आयुष अनुरागी, जानि मोहे सिख देओ स्वामी। विश्वामित्र जी और मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एही समाज थल बुझब राउर, मोनु मलीन में बोलबु बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, समयू तात लखी बामु विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तदपि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वर तै विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही ने प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही फूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके समत सर्वहित, करऊ प्रेम पहचान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ने पूछकर श्री राम जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर और कठोर हैं।
उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुखी मुकुरु मुकुरु निज पानी, गहीन जय अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जय विबुध कुमुद राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आज से समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, सुनऊ मिनी मीन गन नवजल जोगा। देव प्रथम कुल गुरुगति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा जल के सहयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रेम विहीन दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगत में भरत निहारे, सुर सुर आरती हरई हारे। सबको राम पेमई पेखा, भय अले की सोच वस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच वस, कह सब सोच सुरराज। रचऊ प्रपंच पंच मिल, नाहिते भव आकाज सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। देवराजेंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरी शारदा सराही, देव देव शरणागति पाही। फेरी मती करी निज माया, पाल विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत को बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुधु बिने सुनी देवी सियानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहसन सुज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माह या बड़ी भारी, सोने भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहे कहत कर भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा, विष्णु
और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहाँ प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीमती मेरे जय तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गए विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वर थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट, रवि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उछाट। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुरराजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघु नाथ समीपा, सन्माने सभी रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा ओती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुषु देहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुनि रघुनाथी जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मन तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपुनी मिथिलेशु, मोर कहबु सब भांति भदेशु। राउर राय रजायुष होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनक, सुखचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनईने उतरे उदेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सुखचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी की मुंह ताक रहे हैं। सभा सकोच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। कुसुमऊ देख सिनेहु सभारा, बढ़त बिंद जिमी घट निवारा। भरत जी ने
सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुश में देखकर अपने उड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विद्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचनमति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक व्राय विशाला, अनायस उदरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। विमल गुण रूपी जगत को योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वाह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम उर गुरु साधु निहोरे। क्षमे आज अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृढ़तापूर्वक वचन कर रहा हूं। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचन ही, शीतल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरत, सुमरि सिय रघुराज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाव शील निधानु, प्रणति पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अब गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोहे बस पेली, आओ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोस और अरुनीचू, अमी अमर पद मारहु मीचू। मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उद्गन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाए मैट मन माही,
देखा सुना कतऊ कोई नाही। सो में सबु विधि कीन ठिठाई, प्रभु माने स्नेह शिवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपुनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरित, सुजस चार चहु और सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुरकुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुमुदी कलंकी नीच शील रहित निद्रदावधि नास्तिक और निशंक निडर है, तेउ सुनि शरण समूह आए। सकलत प्रमाण कीन अपनाए, देखी दोष कबहु ने उर आए ने। सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका वखान किया। को साहिब शिव कही निवाजे, आप समाज साज सब साजे। निज करतूत ने समझऊ सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवा का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ने समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा। इसका सोच आप अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहो मन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूपी गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से पढ़ने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारी सन मानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पलई, बिरदावली बरी जोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं शोक से या स्नेह से, बालक स्वभाव से आज्ञा की को बाय लाकर ने मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे पाए सुमंगल मूला, जानऊ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोके भागु,
बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सुमंग भरपेट कृपा अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतना अधिक स्वयं पूर्वक कृपा करके मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच विहाई। अविनय विनय जथा रुचि वानी, क्षमय देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वदाधिक ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा करें। सुहद सुजान सुहाए सुहावे ही, बहुत कहबु बड़ी खोर। आयुष देव देव अब सभई सुधारी मोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।